एक्सरसाइज नंबर 7.4 प्रॉब्लम आई है 12th और 15। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले हैं वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 6 क्वेश्चन है इन सबका पैटर्न एक ही है। तो जिस स्टूडेंट का बाई चांस छूटा भी हुआ है ये काम, तो वो समझ ले एक बार ध्यान से कि इसको करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। जैसे कि इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, एक वो जिसमें अंडर रूट नहीं होता है, एक वो जिसमें अंडर रूट होता है। लिखा है 7 - 6x - x स्क्वायर। कुछ किताबों में यहाँ रूट पूरा नहीं है, इसमें रूट पूरा कर लीजिए। ये है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जो भी उसके साथ है उसे कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, यानी कि 1 तो है, मगर वो माइनस का 1 है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। अब आप क्या गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट, वो इसमें से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वो माइनस अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं। सर माइनस अगर आपने अंडर रूट के बाहर निकाल लिया ना तो आपको इसी स्टेप पे 0 मिल जाएगी, आगे चेक नहीं होने का क्वेश्चन। माइनस आप बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी कीमत पे अंडर रूट से। माइनस कॉमन जरूर लेना है, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, इस तरीके से कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 7 इंटू डी एक्स। अगर किसी ने माइनस बाहर निकाल के कर रखा है तो उसे काट ले, गलत है वो बिल्कुल। यहां तक ओके हो गई बात। दूसरा स्टेप जो इसमें होता है हमारे पास, जैसे ही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बन जाए, दूसरा स्टेप होता है जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दीजिए हमेशा। ठीक है जी। चाहे दूसरा स्टेप व्हाटसोएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वी मल्टीप्लाई दैट कोफिशिएंट बाय 1/2 और उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने इसे सिंप्लीफाई करा, 3 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, जो यहां से मिला 3, उसका होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, उसी का होल स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस। जो टर्म पहले से लिखी है वो एज इट इज लिखी रहेगी, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आ गया, कोई परेशानी। ये आ गया हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर 1/√ऑफ माइनस ये रहा, ये आ गया x + 3 का होल स्क्वायर -9 - 7 कितना हो गया भाई -16, तो 4 का स्क्वायर हो गया, यही बैठेगा। अब कुछ बच्चे इस स्टेप पे भी गलती करते हैं। आपने जब माइनस कॉमन लिया है ना, जब भी कभी माइनस कॉमन लोगे, चाहे वो रूट के अंदर रुक जाए, चाहे वो बिना रूट का क्वेश्चन हो तो माइनस बाहर आ जाए, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उस माइनस को वापस से अंदर भेजना है, तब इंटीग्रेशन करना है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो। ये तो रूट वाला क्वेश्चन है, माइनस अंदर का अंदर ही रहा, तो इसमें तो पता चल रहा है कि हाँ माइनस अंदर भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही चेक करेंगे कौन सा फार्मूला है। लेकिन अगर इसमें अंडर रूट ना होता, ध्यान देना, अगर इसमें अंडर रूट ना होता तो आपका माइनस का साइन यहां से इंटीग्रल के बाहर आ जाता है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब आप पूछो सर फर्क क्या आएगा। अरे भाई अगर अंदर फिलहाल बन रहा होगा माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर बनाया, और माइनस वो मान लीजिए रूट के इसके बाहर है इंटीग्रल के और अंडर रूट नहीं है, तो फिलहाल फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, लेकिन वो माइनस अंदर आते ही ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसलिए आंसर आपका तभी मैच करेगा जब आप उस माइनस को वापस से अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ये ध्यान से सुन लो बात। तो ये आ गया आपके पास कितना, i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/√4 का स्क्वायर और माइनस ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। सर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, शाबाश, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर x थोड़ी ना है वहां तो x + 3 है, आपने x वाला कैसे लगा दिया।
अरे भाई x का डिफरेंशिएशन भी 1 होता है, x+3 का भी 1 ही होता है। अगर इसका कोई कोफिशिएंट होता 2x होता तो बाहर 2 से डिवाइड कर लेते। आपको अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप x+3 को t मान लो, आप x+3 को t मान लो, dx dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/√4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt आ जाएगा। यही आएगा साइन इनवर्स t/a प्लस t की वैल्यू रख देंगे, यही आंसर आएगा सेम टू सेम। तो इसलिए अगर x के प्लेस पर कुछ और नंबर आ रहा है और उसका वही का वही डिफरेंशिएशन है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ये अंडर रूट के साथ था। मेन जो चीज मैंने आपको समझाई है वो सिर्फ होल स्क्वायर बनाने वाली है और कुछ नहीं, बाकी तो फार्मूला है। आपको 9 फार्मूले लिखवा रखे हैं, उन फार्मूले का डायरेक्ट यूज इसके अंदर हुआ है, कुछ भी हमने अपनी तरफ से नया नहीं लगाया। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से 13 होगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा, उसमें आप होल स्क्वायर बना लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करके 3/2 का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन लगाकर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इससे अगला जो आपके पास है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 12 और 14 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। देखो ध्यान से, माइनस उसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस आपने इस 12 में भी कॉमन लिया था, लेकिन वो माइनस रूट के अंदर ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। हो जाएगा 14 आराम से। चलिए एक बार 15 समझ लीजिए, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, 15 है कुछ नहीं उसके अंदर, इसे हटा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। लिखा है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस a और x माइनस b इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, हाँ बेटा जी ये लिखा है मेरे पास, x माइनस a x माइनस b इंटू dx। सर आप लोगों ने तो ये पढ़ा है अंडर रूट आ रहा है, अगर अंडर रूट ना होता यहाँ पे तो इसका तरीका कुछ और ही होता, वो क्या होता वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अंडर रूट के अंदर ये दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया x² माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी इंटू डी एक्स। कोई परेशानी? हाँ जी, कोई परेशानी इतने तक? सर मेरे ख्याल से तो सिंपल परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहला काम होता है x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप बच गया। हाँ भाई जैन साहब, एक स्टेप बच गया। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चले। अगला स्टेप होता है x के कोफिशिएंट की 1/2 से मल्टीप्लाई और उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/√ऑफ तो 1/√, ये आ गया हमारे पास x² माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स। उसके बाद हम a प्लस b/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे और a प्लस b/2 का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई परेशानी यहाँ तक? उसके बाद लिखा हुआ है प्लस ए बी, तो वो प्लस ए बी ही लिखा रहेगा, उसमें क्या परेशानी है? कोई दिक्कत? यही स्टेप बताया था। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 वो बना हुआ था, दूसरा स्टेप x के कोफिशिएंट की 1/2 से मल्टीप्लाई, उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, वो एज इट इज लिख दिया हमने। सर ये कोई फार्मूला बन गया क्या? बताओ किसका? सर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। देखो जी, a² प्लस b² माइनस है यहाँ पे माइनस 2ab, तो x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये रह गया भाई। इसे अलग से सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। फिर ये इसे अलग से सिंप्लीफाई क्या आ रहा है हमारे पास। अगर आप इसे अलग से सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके जो भी मिलेगा हम चेक करेंगे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। देखिए ध्यान से, एक तो हमारे पास है प्लस ए बी, एक हमारे पास है प्लस ए बी और साथ में है माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। रफ में सॉल्व कर रहे इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, बच गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे सिंप्लीफाई करा आपने, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने माइनस कॉमन ले लिया आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, यानी कि माइनस बी अपॉन 2 का प्लेस होल स्क्वायर, यही बैठेगा क्या। तो आपने इसे लिख दिया a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इतना आ गया भाई हमारे पास। सर आप ध्यान से देखिए, कोई फार्मूले से रिजेम्बलेंस है क्या इसकी, किससे। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से रिजेम्बलेंस है। इसे हटा रहा हूं जो रफ में काम किया था। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या फॉर्मूला होता है सर, लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स का मतलब यही तो हुआ, हाँ भाई एक्स का मतलब यही तो हुआ, और फिर प्लस अंडर रूट में यही तो आना। ये कहां से आया, इससे, ये कहां से आया, इससे, ये कहां से आया, इससे। तो इसका मतलब ये आना है, तो इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूं, यानी कि x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। बोलिए सर, चेक करना क्या आंसर दिया, आंसर देखना क्या दिया। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 था ये, 1515। समझ आ गया सिस्टम। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 10th 11th 12th 13th 14th 15th सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। अब आई बात 16th क्वेश्चन की, जरा आप 16th क्वेश्चन पे नजर डालें तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सीधा सीधा फंडामेंटल है बिल्कुल। जैसे ही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आपके सामने पड़ा हुआ है तो आप एटवंस उसको ये कह सकते हैं कि ये 1t, आप नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला dt हो जाएगा 1/√t। 1/√t का क्या होता है 2√t, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर का या किसी चीज का नहीं है, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हमारे पास है। आगे चलते हैं, इसके बाद 17th क्वेश्चन कह रहे हैं एक बार दोबारा बता दीजिए, पिछली क्लास में बताया था वैसे, फिर से बता देते हैं एक बार, क्या लिखा है। हाँ जी, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद है किसी स्टूडेंट को, कैसे बताया था। सर से सेपरेट कर लेंगे दोनों को, इसे अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से, फिर प्लस 2 है तो 2 को बाहर ले लें। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 बाहर ले लिया 1 अंदर लिख लिया, 2 और 1 तो 3 हो गया, था तो 2 ही, मल्टीप्लाई हो रही भाई, 2 1 जा 2 ही होता है, 3 नहीं होता। यहाँ तक ओके। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मालूम है आपको, बाद वाले में तो फार्मूला लग रहा है, पहले वाले में देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, 2 की कमी है तो 2 लगा लो मल्टीप्लाई डिवाइड में। अब ये t मानू तो ये dt हो गया, 1/√t का क्या होता है, डायरेक्ट लिख दो क्या 2√t, यस सर, ये आ गया। और इसका हो गया लॉग मॉड
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये कैंसिल हो गया मेरे बच्चे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये आंसर हो गया। सर 2 भी आएगा ठीक है, ना? 2 कौन सा रह गया? अच्छा 2 रह गया क्या? 2 भी लगा लो भाई, लो जी सर 2 लगा, 2 को नाराज ना करो। ठीक है, क्लियर है भाई बात? जरा इसके बाद Clear. एक्सरसाइज इसी में ही 7.4 में दया दृष्टि डालें आप 24th क्वेश्चन पर। आता है क्या आपको? क्या करेंगे? सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी, 1 आया, 1 का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, जो प्लस करा वो तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो ये तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स x अपॉन a का, तो यानी कि tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, बार 1 अपॉन a भी तो आता है, तो वो तो 1 ही है, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा? बी ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा 25 कैसे करेंगे? क्या कॉमन लेंगे? -4 कॉमन लेंगे, बिल्कुल ठीक। क्या वो माइनस कूट के बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, तो 4 का अंडर रूट करके वो 1/2 बाहर आ जाएगा, उस 4 का 1/2 तो बाहर निकाल लो। ठीक है जी, 4 का 1/2 तो बाहर निकाल लो, लेकिन माइनस अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद वही परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, जैसे भी आपने इससे पहले क्वेश्चन करा था 12, लाइक दैट कर लेंगे आराम से। ये कैटेगरी आपके पास खत्म हो जाती है। इसके बाद 7.7 में जो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, आई थिंक पूरी एक्सरसाइज दी थी पिछली क्लास में, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई? हाँ जी, इन एक्सरसाइज नंबर 7.7 बोलिए सर। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। पहले वाले में सीधा सीधा फार्मूला है, अंडर रूट, देखें ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लिखवाया था आपको x अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसमें a का काम 2 कर रहा है, तो आप वो फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगले वाले में भी डायरेक्ट ही फॉर्मूला बना है, आप इसे लिख दें 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x को t मान लें और डिफरेंशिएशन उसका करके dt वैल्यू पुट कर दें dx की। उसके बाद 1 अपॉन इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। जरा देखना थर्ड वाले में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लेंगे इसका। 4 है x के साथ, 2 से 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस कर दिया 4 माइनस, फॉर्मूला बना लेंगे, साथ में 2 बचेगा, उसे लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। अगले वाला फिर परफेक्ट स्क्वायर है, उससे अगले वाले में माइनस कॉमन लेना है, लेकिन रूट के अंदर रहेगा, अभी बताया था। उससे अगले वाले में फिर परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, उससे अगले वाले में फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे 5th में किया था। 8th वाले में देखो x स्क्वायर प्लस 3x है, 3 की मल्टीप्लाई आप 1/2 से कर देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो है फार्मूला, याद कर लेना। ठीक है, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है, लेकिन ये तो माइनस का बना था ना, नीचे माइनस लग जाएगा। सर अगला है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एलसीएम ले लेना पहले, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, हाँ जी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के 9 का अंडर रूट 1/3 बाहर आ जाएगा,
1/x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा। उससे अगला सेम है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फार्मूला है √x² a² + x² का। उससे अगले में फिर वही परफेक्ट स्क्वायर है। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के और सिंपल फार्मूला बेस्ड हैं, जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 7.4 7.7 के डाउट्स खत्म हो जाते हैं। इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी हमारे पास बची है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक आपके कोर्स से डिलीट हो गई है। जो 7.7 की सप्लीमेंट एक्सरसाइज मौजूद है बिल्कुल किताब के आखिरी में, इसी किताब के आखिरी में 2-3 क्वेश्चन है वो कट हो गए हैं, वो नहीं करने हैं आपको। एक कैटेगरी बची है, कल बता के उसे इस काम को खत्म कर देंगे। 2 टॉपिक बचेंगे इंडेफिनेट के, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन और एक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद हमारा इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा। बस ही आज के लिए होमवर्क ये है कि अपना रिवीजन करेंगे आप लोग टर्म 1 के सिलेबस का, और पिछला कुछ पेंडिंग है तो उसे पूरा करेंगे।